जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। दिन परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं। साथियों जय भीम, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज हम गोंदिया में हैं और गोंदिया में मेरे पीछे जो आप ये दिख रहे हैं, ये भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ, यहाँ पर उसका प्रतिरूप बनाया गया है। ये प्रतिरूप इसीलिए बनाया गया है कि जो लोग यहाँ से भीमा कोरेगांव की भूमि पर वंदन करने नहीं जा सकते, अपने महापुरुषों को, उन 500 शूरवीर महापुरुषों को, महावीरों को अभिवादन करने नहीं जा सकते, इसका इसीलिए उसका प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी इस संगठन के द्वारा यहाँ पर ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ तथा अभिवादन कार्यक्रम रखा गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो लोग अपने बहुजन महापुरुषों को इतिहास की पन्नों में जा करके और भीमा कोरेगांव में नहीं जा सकते, उसके लिए यहाँ पर एक भीमा कोरेगांव का जैसे दिखने वाला जैसा ही एक विजय स्तंभ बनाया गया है, जहाँ पर पूरे गोंदिया से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं और इस विजय स्तंभ को अभिवादन कर उन शूरवीर योद्धाओं का अभिवादन कर रहे हैं। मेरे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा आप देख पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हर साल भीमा कोरेगांव जा करके उन 500 शूरवीर महार योद्धाओं का अभिवादन करते थे। इसके साथ ही आपको बताया जाए कि मान्यवर साहब कांशीराम जी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तर्ज पर भीमा कोरेगांव जा करके उन 500 शूरवीर योद्धाओं को नमन और अभिवादन कर अपने बहुजन इतिहास को याद करने के लिए जन जन तक पहुंचाने की बात किया करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लोग फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो खिंचाने के बाद में इसका जो एक रूप है यह आपको समझेगा। ये इसके सामने आप देखेंगे तो बाबा साहब का एक स्टेचू है जो कि यहाँ पर हमको दिखाई देता है। पूरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और इस जगह में अभिवादन कर बाबा साहब को और 500 शूरवीर योद्धाओं को अभिवादन करते हैं। इसके साथ में बहुत से लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं हैं, तमाम यहाँ पर हमारे बहुजन समाज से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं। यहाँ पर हर साल 1 जनवरी को हर बार यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर इस विजय स्तंभों का अभिवादन करके यहाँ से कुछ ना कुछ इतिहास की वो पुनरावृत्ति करते हैं। आपको बताया जाए कि भीमा कोरेगांव का इतिहास वो इतिहास है जहाँ पर भारत के इतिहास में ऐसी लड़ाई जो है आपको कभी देखने को नहीं मिलती है। 500 शूरवीर महार योद्धाओं ने 28,000 के सेना को जो है गाजर मूली की तरह काट करके वहां नेस्तनाबूद कर दिया था और हजारों सालों से, वर्षों से चलती आ रही जो गुलामी है उसको खत्म करने का काम कर दिया था। उसके बाद में जब महापुरुषों का जब इतिहास दोहराया जाता है तो ये इतिहास की वो लड़ाई है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं कि यहीं से बहुजन समाज में क्रांति की जो ज्वाला है वो जलने लगी। और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो महापुरुषों के, खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षा के बड़े आंदोलन को खड़ा करने के बाद में बहुजन समाज को अपने इतिहास को जगाने का काम किया। आज 1 जनवरी 1818 को तो इस भीमा कोरेगांव की इतिहास की तो बात है, लेकिन 1 जनवरी के दिन ही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश में शिक्षा का द्वार बहुजनों के लिए खोलने का बहुत बड़ा काम किया था। तो वो भी एक ऐतिहासिक दिन हमारे बहुजन समाज के लिए आज यहाँ पर है। बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कौम अपना इतिहास नहीं बना पाती है, और इसलिए इस इतिहास को याद रखने के लिए ऐसे कल्चरल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को यहाँ से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल सके और इस प्रेरणा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को ये बता सके हमारे महापुरुषों का इतिहास जो है कितना गौरवशाली रहा था। और इस इतिहास को लेकर के आने वाले समय में जो है हमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा किस प्रकार से समाज में मजबूत कर देना चाहिए। बहुजन महापुरुषों के इतिहास को धूमिल करने का काम कहीं ना कहीं मनुवादी संगठन कहीं ना कहीं हर दिन करने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मंत्री बोल रहा है कि यहाँ पर जो है महात्मा फुले ने लोगों से भीख मांगते हुए इस देश में शिक्षा का आंदोलन चलाया। इसके पहले अभी 2 दिन के पहले की बात है, कोई एक सेंगर नाम का करनी सेना का व्यक्ति बोलता है कि इस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को बुलडोजर से गिराना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार के जो घिनौने स्टेटमेंट है इनके लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, मनुवादी व्यवस्था के द्वारा यहाँ पर लोगों को दिए जाते हैं, जिसके वजह से बहुजन समाज में जो है कहीं ना कहीं आक्रोश मचा हुआ है। और इस बात को लेकर के बहुजन समाज को ये सोचना पड़ेगा कि ये वो कौन लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो संविधान के विरोध में बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को नकारने की और उसको झुटलाने की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी भी कहते हैं कि आपको अपने महापुरुषों के इतिहास को जिंदा रखना है तो शासन सत्ता में आकर के अपनी सरकार
सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हारे इतिहास को ये लोग जो है धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इतिहास को अगर तुमको जिंदा रखना है और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना है, तो इसको आपको आने वाले पीढ़ी तक के जिंदा रखने के लिए शासन में, प्रशासन में जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं वो किस तरीके से हम पूरे कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एक सोशल पॉलिटिकल एक राइट दे करके उस सही मार्ग पर चलने का जो काम है वो करने के बाद में ऐसे इतिहास को, ऐसे गाथाओं को जो है हम जिंदा रख सकते हैं। तो साथियों, पूरे देश में भीमा कोरेगांव की उस भूमि पर, वहाँ पर लाखों की तादाद में भीम सैनिक वहाँ पर जाते हैं, उस भूमि को वंदन करते हैं, उस भूमि को नमन करते हैं। उसी तरीके का स्टैचू यहाँ पर भी बनाया गया है, वो इसका प्रतिरूप है। अगर जो लोग वहाँ पर जा नहीं सकते, वो लोग यहाँ पर उस भूमि को वंदन करने के लिए सेम टू सेम इसी जगह पर वो आते हैं। इस जगह पर न चाय नाश्ते पानी की भी व्यवस्था इस पे बैक टू सोसाइटी गोंदिया के द्वारा की गई है। आए दिन कल्चरल एक्टिविटी में ये लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसके वजह से बहुजन महापुरुषों के इतिहास को लोगों तक के पहुंचाने की बात यहाँ पर ये लोग करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इनके तरह से पहल हो रही है, जिसके वजह से हर बार जैसे महात्मा फुले की जयंती हो, अभी 2 दिन के बाद में सावित्रीबाई फुले की जयंती आ रही है, जिसके वजह से ऐसे कार्यक्रम होना समाज में जरूरी है। बहुजन समाज में कल्चरल एक्टिविटी की जो प्रोग्राम है, जिसके वजह से बहुजन समाज में आंदोलन की गति कहीं ना कहीं तेज होते जा रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो साथियों, इस बात को लेकर के आपके मन में क्या राय है, आपके मन में क्या ख्याल है? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप जो है इस देश में मनुवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए मैंने इस देश में बहुत बेहतर संविधान दिया हूँ, उस संविधान के माध्यम से आप जो है पूरे बहुजन समाज को न्याय और हक अधिकार दे सकते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जब तक कि ये संविधान उन लोगों के हाथ में है, तब तक कि आपको पूरी तरीके से हक और अधिकार नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों, आपको हक और अधिकार लेना जरूरी है, आपको शासन प्रशासन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से आपको जो है सही न्याय मिल सके। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। भले ही आज हम इस इतिहास को गौरवशाली इतिहास बता पा रहे हैं, लेकिन सरकार तुम्हारी नहीं होने की वजह से तुम्हारे इतिहास को दबाने का, तुम्हारे इतिहास को खत्म करने का, तोड़ मरोड़ने की बात वो करते हैं। इस बात को लेकर के बहुजन समाज ने सही दिशा में काम करना चाहिए, आंदोलन को गति कर देने के लिए काम करना चाहिए। साथियों, इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।